एक ऐसे स्थान की कल्पना कीजिए जहां प्राचीन रहस्य, सीधी खड़ी पहाड़ियां और बिल्कुल अनोखे वन्य जीवन का संगम होता हो। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे सह्याद्री के घने जंगलों में चलते हैं, एक बेहद अद्भुत स्थान की ओर, भीमाशंकर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, प्रकृति और रोमांच का एक पूरा पैकेज है। तो जल्दी से देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे भीमाशंकर की उस पौराणिक कथा को, फिर बात करेंगे वहां तक पहुंचने के सफर की, पहाड़ पर चढ़ने के 2 रास्तों की और आखिर में वहां की सबसे खास विशालकाय भारतीय गिलहरी की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, भीमाशंकर की प्राचीन पौराणिक कथा। शिवा महापुराण के बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? उसमें लिखा है कि भगवान शिवा, जो विनाश और सृजन दोनों के देवता माने जाते हैं, वो यहाँ एक बेहद तेजस्वी, चमकते हुए प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मतलब, इस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले इस प्राचीन कथा के इस रूप को महसूस करना जरूरी है। यही वो कथा है जो इस पूरे इलाके को एक अलग ही रहस्यमयी ऊर्जा देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि भीमाशंकर भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब जिनको ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें बता दूं कि इसका मतलब है एक स्वयंभू या खुद से उत्पन्न हुआ प्रकाश का स्तंभ। माना जाता है कि यहां भगवान शिवा अपने सबसे शुद्ध रूप में आए थे। ये कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि अपने आप में दिव्य ऊर्जा का एक प्रतीक है। इस जगह से एक और जबरदस्त कहानी जुड़ी है। पौराणिक कथाओं की माने तो यहाँ भगवान शिवा और असुर भीमा के बीच एक घंघोर युद्ध हुआ था। असुर भीमा, जो कुंभकर्णा का बेटा था। युद्ध इतना भयंकर था कि दरअसल कहा जाता है कि जब शिवा ने उस असुर का वध किया, तब उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरी और उन्हीं बूंदों से जन्म हुआ पवित्र भीमा नदी का। सोचिए किस तरह ये नदी इस प्राचीन कथा को यहाँ के घने जंगलों से आज भी जोड़ती है। अब इस रथ के आकार वाले 13वीं शताब्दी के नागारा शैली के मंदिर की दिनचर्या पर एक नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत बेहद जल्दी होती है, ठीक सुबह 4:30 बजे काकड़ा आरती के साथ। इसके तुरंत बाद ठीक 5 बजे निजरूप दर्शन, जहां बिना किसी श्रृंगार के दर्शन प्राप्त होते हैं। फिर दोपहर 12 बजे होती है नैवेद्य पूजा और ढलती दोपहर करीब 3:30 बजे श्रृंगार दर्शन का समय होता है। आखिर में रात 9:30 बजे मंदिर के पट शांति से बंद हो जाते हैं। यह बस एक शेड्यूल नहीं है, बल्कि एक ऐसी लय है जो सदियों से बिल्कुल ऐसे ही चली आ रही है। खैर, इन कहानियों से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, मंदिर तक की यात्रा। अगर पुणे के वकाडेवाड़ी स्टैंड से शुरू करें तो ये लगभग 110 किलोमीटर का सफर है, जिसमें करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। परिवहन के विकल्प देखें तो काफी सारे हैं। एमएसआरटीसी की आम लाल परी बस से लेकर थोड़ी बेहतर एशियड और बिल्कुल आरामदायक एयर कंडीशन शिवशाही बस तक हर बजट के हिसाब से यहाँ विकल्प मौजूद हैं। ये पूरा सफर पुणे नासिक हाईवे से होते हुए मंचर और फिर सीधे घाट्स के उन घने और डरावने रास्तों तक जाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस सफर पर निकलने से पहले कुछ प्रैक्टिकल बातें जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, उस पहाड़ी चोटी पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। दूसरी चीज जो परेशान कर सकती है वो है मोबाइल नेटवर्क। वहां नेटवर्क बिल्कुल ना के बराबर है, तो ऑफलाइन मैप्स पहले से डाउनलोड कर लेना ही समझदारी है। अगर खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो न्यू पार्किंग लॉट मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, ये ध्यान रखें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इंटरनेट चलेगा नहीं, इसलिए जेब में थोड़ा कैश होना बेहद जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें सफर को काफी आसान बना देती हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, पहाड़ की चोटी तक जाने के 2 अलग रास्ते। अब जो लोग ट्रैक करके ऊपर जाना चाहते हैं, उनके लिए खंडास गांव से 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। पहला है गणेश घाट। ये करीब 18 किलोमीटर लंबा जरूर है और 4 से 5 घंटे ले लेता है, लेकिन यह थोड़ा आसान और बेहद खूबसूरत नज़ारों वाला रास्ता है। इसके ठीक उलट है शिड़ी घाट। ये छोटा है, सिर्फ 13 किलोमीटर और 3 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन भैया, ये बहुत कठिन है। इसमें सीधी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। चुनौती बड़ी है, पर विश्वास मानिए, इसका अनुभव भी उतना ही रोमांचक है। एक दिलचस्प बात बताऊं, इन दोनों ही रास्तों के बीच एक ऐसी कड़ी है जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ती है, हमारी भीमा नदी। ये उस पौराणिक शिखर से निकलती है, इन खड़ी ट्रैकिंग वाले रास्तों के ठीक बगल से बहती है और सीधे घने जंगल की छतरी के नीचे जाकर घुल मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये नदी सफर का पूरा रूप ही बदल देती है, एक थका देने वाली चढ़ाई को एकदम जीवंत और हरे भरे जंगल में तब्दील कर देती है। और अब आते हैं हमारे इस विश्लेषण के चौथे और शायद सबसे अनोखे हिस्से पर, भारतीय विशालकाय गिलहरी। अब आप स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, 13.9, आप सोचेंगे ये अचानक से क्या है?
ये असल में भीमाशंकर अभयारण्य में मिलने वाली उन विशालकाय गिलहरियों यानी जायंट स्क्वेरल्स का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 14 गिलहरियां। और ये छोटी बात नहीं है, ये आंकड़ा पूरे भारत में इस प्रजाति के सबसे ज्यादा घनत्व वाले इलाकों में से एक को दर्शाता है। जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टैक्सा ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि ये अभयारण्य क्रिप्टिक फौना के लिए, यानी उन जीव जंतुओं के लिए जो आमतौर पर छुपे रहते हैं, किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के घने जंगल और वो ऊंचे ऊंचे पेड़ इन शर्मीले और छिपे हुए जीवों को एक बिल्कुल सुरक्षित आश्रय देते हैं। और चलिए आखिरकार आपको मिलवाते हैं रटूफा इंडिका से। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेड़ पर रहने वाली गिलहरी है और साथ ही ये महाराष्ट्र का राज्य पशु भी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक तरफ नीचे लाखों श्रद्धालु इस जंगल से गुजरते हैं, अपने सफर पर होते हैं, और ठीक उनके ऊपर उन्हीं पेड़ों की छतरियों में ये विशालकाय गिलहरी आराम से अपना जीवन बिता रही होती है। इंसान और प्रकृति का ऐसा सह अस्तित्व सच में हैरत अंगेज है। अगर इस गिलहरी की जीवनशैली की बात करें तो इनका अपना ही अलग हिसाब है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए करीब 52 अलग अलग प्रजाति के पेड़ों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आम के पेड़ यानी मैंगेफेरा इंडिका इनके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। पत्तों और टहनियों से ये बहुत बड़े, बिल्कुल गोलाकार के घोंसले बनाती हैं। पर इनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी शर्त क्या है पता है? कंटिन्यूअस क्लोज्ड कैनपी, यानी पेड़ों की लगातार जुड़ी हुई छतरी। ये शिकारियों से बचने के लिए कभी जमीन पर नहीं उतरती, बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवाई छलांग लगाती हैं। असल में जिन पेड़ों की छांव के नीचे दर्शनार्थी पैदल चलते हैं, बिल्कुल वही पेड़ इन गिलहरियों के घर भी हैं और उनके एस्केप रूट्स भी। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ दें तो भीमाशंकर की एक पूरी और असली तस्वीर हमारे सामने आती है। यहाँ आपको 3 अनुभव एक ही जगह पर मिलते हैं। पहला, एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मिलने वाली आत्मिक शांति। दूसरा, सह्याद्री के ऊंचे और खड़े घाटों पर चढ़ने का वो अद्भुत रोमांच। और तीसरा, एक ऐसी जगह जहां इन सदासब पेड़ों की छतरी के नीचे वन्य जीवों का संरक्षण आज भी जारी है। ये तीनों ही पहलू मिलकर इस स्थान को सच में पूर्ण बनाते हैं। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस एक छोटा सा विचार छोड़कर जाता हूं। सोचिए, भीमाशंकर आखिर इंसानों को अपनी ओर इतना क्यों खींचा चलाता है? क्या वो यहाँ की प्राचीन पौराणिक कथा और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है? क्या वो इन पहाड़ों की कड़ी और रोमांचक चुनौती है, या फिर उन ऊंचे पेड़ों की डालियों में छुपे उस अनोखे वन्य जीवन का जादू? इन पवित्र, घने और जंगली स्थानों की ओर हमारे इस आकर्षण की आखिर असली वजह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक विश्लेषण के साथ।